यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवत गीता एक ऐसा महाकाव्य है जिसका पाठन लगभग पिछले 5000 वर्षों से चला आ रहा है और यह महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा है जिसमें लगभग वर्तमान की हर चुनौतियों के बारे में भी पढ़ा जा सकता है। यह महान काव्य हमें बताता है किस तरह श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। यह उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस महायुद्ध के शुभारंभ में दिया था जिसमें राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके भाई पांडवों के 5 पुत्रों के बीच एक युद्ध होना तय हो गया था। इस युद्ध का कारण एक ऐसी इच्छा से होना रचा गया जब एक व्यक्ति राजा होने के गुण से पैदा नहीं हुआ तब वह भी उसे राजा बनने की बेहद सुदृढ़ इच्छा थी और वह थे दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र। इस कहानी में सबसे पहले राजा भरत हुए। उनके 9 पुत्र थे किंतु राजा भरत उनमें से किसी को भी इस लायक नहीं समझे कि वह उन्हें राजपाट दे सके, तो उन्होंने राजपाट शांतनु को प्रदान किया। राजा शांतनु के बेटे बड़े देवव्रत थे किंतु राजा शांतनु के प्रेम प्रसंग के चलते उनकी दूसरी पत्नी सत्यवती को मनाने के लिए देवव्रत ने एक भीष्म प्रतिज्ञा की कि वह आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, आजीवन वंशहीन रहेंगे। राजा शांतनु और रानी सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद एवं विचित्रवीर्य, और उसके बाद उनके वंश में पैदा हुए विचित्रवीर्य के वंशज पांडु और धृतराष्ट्र। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे और पांडु थोड़े शरीर में दुर्बल थे, जिसके चलते पांडु को पहले राजपाट मिला किंतु उनकी तबीयत खराब होने से उनकी मृत्यु जल्दी हो गई और उसके बाद धृतराष्ट्र को कार्यकारिणी राजा बनाया गया। और यहाँ से धृतराष्ट्र ने राजपाट ना छोड़ने की सोच अपने दिमाग में बिठा ली और यह भी सोच लिया कि मेरे बाद यदि कोई राजा बना तो वह मेरे वंश में ही होगा, ना ही कोई पांडु पुत्र। बचपन से धृतराष्ट्र का बड़ा बेटा दुर्योधन पांडु पुत्रों को मारना एवं उनकी हत्या करना चाहता था किंतु उन्हें विदुर एवं श्री कृष्ण का संरक्षण प्रदान होने की वजह से दुर्योधन उन्हें मार न सका। श्री कृष्ण पांडवों की माता कुंती के भतीजे थे तो वे धर्म की वजह से और रिश्ते नाते की वजह से भी हमेशा पांडवों के पक्ष में रहे। दुर्योधन नित्य नए नए तरीके ढूंढकर पांडवों को परेशान एवं हताश करता रहा। एक बार तो उसने चौसर के खेल में पांडवों की पत्नी द्रौपदी को ही जीत लिया और उसका चीरहरण कराने की चेष्टा करी। तब भी श्री कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की इज्जत बच गई और उसी वक्त द्रौपदी ने भी प्रण कर लिया कि जब तक वह अपने बालों को दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन के सीने के खून से गीला न कर ले तो वह अपने बाल नहीं बनाएगी। परंतु उस खेल के बाद पांडवों को कौरवों की तरफ से 13 वर्ष का वनवास स्वीकार करना पड़ा और उनका समस्त राज्य दुर्योधन को देना पड़ा। वनवास से लौटने के बाद खेल के अनुसार पांडवों ने दुर्योधन से अपना राज्य पुनः वापस मांगा, परंतु दुर्योधन ने उन्हें कुछ भी देने से मना कर दिया। जब श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से संदेश लेकर गए कि पूरे राज्य में दुर्योधन सिर्फ 5 गांव पांडवों को दे दे, तब भी वह किसी और चीज को नहीं मांगेंगे, परंतु दुर्योधन ने उनको सुई के बराबर भी जमीन न देने की बात कही और श्री कृष्ण को बंधक बनाने की चेष्टा करी। तो उस प्रकरण के बाद पांडवों के पास एक ही विकल्प रह गया अपना हक वापस लेने के लिए। वह था पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध, जिसमें श्री कृष्ण ने प्रण लिया था कि वह पूरे युद्ध बीच किसी अस्त्र शस्त्र का उपयोग नहीं करेंगे और उन्होंने गांडीवधारी अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। इसके उपरांत दोनों पक्षों ने अपने अपने स्तर पर सेना सजाई, राजाओं के साथ संधि करी और अपनी तरफ से युद्ध में लड़ने के लिए प्रेरित किया। और इसी बीच धृतराष्ट्र, जो कि बचपन से नेत्रहीन थे,
उन्होंने ऋषि व्यास से अपने सारथी संजय के लिए दिव्य दृष्टि का वरदान मांगा, जिससे संजय उन्हें युद्ध के बीच होता पल पल बता सके। तो चलिए इस महान काव्य के पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं और हिंदी अनुवाद में संपूर्ण श्रीमद् भागवत को समझते हैं और ज्ञान को साझा करते हैं। पहले अध्याय में दोनों पक्ष कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण करते हैं, जिसमें गांडीवधारी अर्जुन विपक्षी सेना में अपने निकट संबंधियों शिक्षकों को युद्ध में अपना जीवन खत्म करने के लिए उत्सुक देखता है। वह इससे बहुत विचलित होता है और अपनी शक्तियां खो देता है। उसका मन मोह में आ जाता है और वह युद्ध करने का कारण भुला देता है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तब कुरुवंश के व्यूहवत परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और स्वदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन ने कहा, ए अच्युत, कृपा करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों
और शुभचिंतकों को भी देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्र तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोगों क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यदि हम ऐसे आतियाइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। हे जनार्दन, यदि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवंचित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवंचित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वाले के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान करने की क्रियाएं भी समाप्त हो जाती हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवंचित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शास्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वालों को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा। युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया।